सम्स नंबर 1 का हम लेआउट शुरू कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर लेआउट का मतलब, आइए ना अभी हम बता देते हैं तुरंत लेआउट। तो भाई जेन लिमिटेड इशूड कर रहा है 50,000 इक्विटी से। यहां देखिए 50,000 शेयर आप इशू कर रहे हैं, ठीक है, 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, ये वर्किंग है, 10 ईच। पेबल, ये 10 रुपया एक साथ नहीं मांगा जाएगा, हम आपको पहले भी बताएं। देखिए ये 10 रुपया को कैसे मांगा जा रहा है, तो मांगा जा रहा है पहले 2 रुपया, फिर 3 रुपया और फिर 5 रुपया। पहला जो मांगा जा रहा है बोल रहा है ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फाइनल। ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, बोलता है सारा का सारा 50,000 शेयर पब्लिक ने ले लिया, इंडिया यहां पर सब कुछ बिकता है, तो 50,000 शेयर पूरा ले लिया, ठीक है। एंड अलॉटमेंट एंड ऑल द सम्स ड्यू इज ड्यूली रिसीव्ड, पैसा भी मिल गया। अब आप एक बात बताइए, अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं, तो इशू करने वाले कोई और होते हैं, अपने से तो आप नहीं करेंगे। जब यहां पर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि माथुर सर खाली पढ़ा रहा है, बाकी अपना काम कुछ भी नहीं करता है, उसके लिए लोग हैं, तो वहां पर भी जब शेयर इशू करेंगे तो मार्केट में लोग रहते हैं जिसको अंडर राइटर बोला जाता है। एक चैप्टर ही आप पढ़ेंगे, बाद में हम बताएंगे, ठीक है। तो खर्चा लगेगा ना, इशू के लिए खर्चा लगेगा। तो अगर आप वेजेज पेड करते थे तो क्या लिखे आप जनरेटिव पेड करते थे, क्या आप पास करते थे, वेजेज अकाउंट या टू कैश। सैलरी पेड करते थे तो सैलरी अकाउंट या टू कैश। क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी कैश में कुछ नहीं करती है, एज पर कंपनी एक्ट सब चेक से पेमेंट करना पड़ता है। तो सैलरी अकाउंट दिया टू बैंक, वेजेज अकाउंट दिया टू बैंक, अगर कोई इशू का एक्सपेंस है तो इशू एक्सपेंस अकाउंट दिया टू बैंक। तो वो इससे कोई रिलेटेड नहीं। यहां पर 3 बार पैसा मांगा गया है तो 6 एंट्री होगा, समझ में आ रहा है ना। ये बाबू डबल करेंगे तो 6 एंट्री होगा, ये कहानी खत्म हो गया। लेकिन इसमें एक एंट्री और भी बनेगा, जब 6 एंट्री पास कर दीजिएगा तो उसके नीचे, यहां जगह नहीं, हम यहां पर लिखेंगे, 7वां एंट्री लिखना पड़ेगा। क्या है भाई, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटिंग टू ₹8,000, बोलता है जो एक्सपेंस आया है इशू का वो 8,000 है, पास जर्नल एंट्री। तो देखेंगे जी, यहां पर लिखेंगे एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 8, ठीक है। चूंकि जर्नल है तो इसका नरेशन होगा, बीइंग एक्सपेंस ऑन इशू पे। अब बोलिए किसी को कोई गिला शिकवा, अब नहीं है गिला शिकवा, अगर है भी तो हम दूर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखो हम यहां पर पास करने वाले हैं जर्नल एंट्री, बोला है जर्नल एंट्री, तो हम सवाल को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि सवाल तो मेरे यहां पर है। 50,000 शेयर इशू किए, 50,000 ही आया, कुछ नहीं बोला तो 50,000 इंटू 2 होगा, फिर 50,000 इंटू 3 होगा, और 50,000 इंटू 5। तो पहला जर्नल एंट्री हुआ मेरा बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जहां पर आपने लिखा था बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर एट द रेट ऑफ डैश, तो यहां पर भराएगा 50,000 और यहां पर 2, यानी 50,000 इंटू 2, जो 2 ठो यहां पर गेप में आप भरेंगे, हो गया 1,00,000। सेम वही एप्लीकेशन का जो पैसा 1,00,000 है कैपिटल में चला, ये 2 एंट्री हो। अब हम अलॉटमेंट का करेंगे, तो हम तो पहले से लिख के रखे, जो सेकंड एंट्री हो फर्स्ट एंट्री बच गया, तो 50,000 इंटू 3, और यही 1,50,000 रिसीव्ड होगा। अब 3 मरते में पैसा मांगा गया है, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, खाली फाइनल भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं है। 50,000 इंटू 5, और इस तरह से
सम्स नंबर 1 आपका बन गया और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा बड़ा लिख